नमस्ते और हमारे इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी जगह की पड़ताल करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही अक्सर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भानगढ़ का किला, भारत की सबसे रहस्यमयी और डरावनी मानी जाने वाली जगह। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भानगढ़ में भूतों का डेरा है, लेकिन आज हम सिर्फ सुनी सुनाई कहानियों पर नहीं रुकेंगे। हम इस रहस्य की तह तक जाएंगे और ठोस तथ्यों, इतिहास और विज्ञान की मदद से देखेंगे कि आखिर इस खौफनाक जगह का असली सच है क्या। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा इस चेतावनी पर गौर कीजिए। सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। भाई ये कोई आम चेतावनी नहीं है जो किसी ने मजाक में लिख दी हो। इसे खुद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने किले के बाहर लगाया है और इस एक बोर्ड ने न जाने कितनी कहानियों को जन्म दिया है। जैसे एक बहुत ही मशहूर और सच कहूं तो काफी खौफनाक कहानी स्थानीय लोग सुनाते हैं। कहते हैं कि एक बार 3 दोस्तों ने रात के अंधेरे में इस चेतावनी को तोड़कर किले में जाने की हिम्मत की। उनके पास सिर्फ एक टॉर्च थी। अंधेरे में चलते चलते अचानक एक दोस्त का पैर फिसला और वो एक गहरे सूखे कुएं में जा गिरा। बाकी 2 दोस्तों ने घबराकर किसी तरह उसे बाहर निकाला और तुरंत कार से अस्पताल की तरफ भागे। लेकिन रास्ते में ही उनकी कार का एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहां के लोग आज भी यही मानते हैं कि वो कोई मामूली हादसा नहीं था, बल्कि भानगढ़ का श्राप था। तो आइए सबसे पहले इस भानगढ़ के श्राप वाले पहलू को ही थोड़ा करीब से समझते हैं। आखिर ये श्राप शुरू कहाँ से हुआ? अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि 16वीं सदी में आमेर के राजा भगवंत दास के बेटे माधव सिंह ने अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच इस शानदार भानगढ़ शहर को बसाया था। और इसका पैमाना जरा देखिए, 9000। जी हाँ, अपने सुनहरे दौर में इस शहर में 9000 से भी ज्यादा घर हुआ करते थे। एक 7 मंजिला भव्य महल था, बड़े बड़े मंदिर थे और ऐसे भरे पूरे बाजार थे जहां दूर दूर से व्यापारी आते थे। जरा कल्पना कीजिए, हजारों लोगों की चहल पहल से गूंजता एक पूरा का पूरा आबाद शहर जो आज पूरी तरह से वीरान और खामोश पड़ा है। एक जीता जागता शहर अचानक से खंडर में कैसे बदल गया? इसी बर्बादी को लेकर कुछ स्थानीय लोक कथाएं और किंवदंतियां मशहूर हैं, जिन पर अब हम नजर डालेंगे। इंटरनेट पर और वहां के लोगों के बीच मुख्य रूप से 2 कहानियां सबसे ज्यादा चलती हैं और दिलचस्प बात यह है कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। पहली कहानी है एक साधु बाबा बालूनाथ की। कहते हैं कि उन्होंने राजा के सामने शर्त रखी थी कि किले की किसी भी इमारत की परछाई उनके घर पर नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन बाद में राजा अजब सिंह ने किले को 7 मंजिला बना दिया। परछाई बाबा के घर पर जा पड़ी और बस उनके गुस्से और श्राप से पूरा शहर तबाह हो गया। वहीं दूसरी तरफ काले जादू के तांत्रिक सिंघिया की कहानी है। वो राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती पर मोहित था। उसने राजकुमारी को वश में करने के लिए उनके इत्र में काला जादू कर दिया, लेकिन राजकुमारी को भनक लग गई और उन्होंने वो इत्र एक बड़ी सी चट्टान पर फेंक दिया। कहते हैं वो चट्टान जादुई असर से तांत्रिक की तरफ लुढ़कती हुई गई और उसे कुचल दिया, और मरते मरते वो तांत्रिक श्राप दे गया कि इस किले में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। खैर, ये तो हो गई सदियों पुरानी बातें, लेकिन डरावने दावों का सिलसिला आज भी नहीं थमा है। आज भी वहां जाने वाले टूरिस्ट बताते हैं कि उन्हें इन खंडरों से औरतों के रोने और चूड़ियां टूटने की आवाजें आती हैं। कभी कभी हवा में अचानक इत्र की तेज खुशबू महकने लगती है। यहाँ तक कि बॉलीवुड फिल्म करण अर्जुन की शूटिंग के दौरान भी क्रू मेंबर्स ने कुछ अजीबोगरीब घटनाओं का दावा किया था। और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात तो एक पत्रकार ने बताई थी। रात के वक्त किले के पास उनकी स्कूटी अचानक से बंद हो गई। तभी वहां अंधेरे में एक अनजान आदमी आया। उसने बिना चाबी के स्कूटी स्टार्ट कर दी और जाते जाते एकदम फिल्मी अंदाज में कहा, "दे वॉन्ट यू", यानी उन्हें तुम्हारी तलाश है। सोचकर ही अजीब लगता है ना? लेकिन अब इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही जबरदस्त ऐतिहासिक मोड़ आने वाला है। शून्य? जीरो? जी हाँ, बिल्कुल शून्य। क्या आपको पता है कि हमारे पास मौजूद किसी भी ऐतिहासिक दस्तावेज में राजकुमारी रत्नावती, तांत्रिक सिंघिया या बाबा बालूनाथ के होने का कोई भी प्रमाणित रिकॉर्ड है ही नहीं। कोई पत्थर पर लिखा लेख नहीं, कोई उस जमाने का दस्तावेज नहीं जो ये साबित कर सके कि ये लोग कभी असल में जिंदा भी थे या नहीं। मतलब भानगढ़ के भूतिया होने की पूरी इमारत ऐसे किरदारों पर टिकी है जो शायद कभी थे ही नहीं। ये बस ऐसी लोक कथाएं हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जुबानी चलती आईं, और हर बार उनमें थोड़ा और मसाला, थोड़ा और रोमांच जुड़ता गया। तो फिर माजरा क्या है? आइए अब इस डर के पीछे छिपे विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर भूत हैं ही नहीं तो लोग वहां असल में इतना डर महसूस क्यों करते हैं? वो अजीब सी आवाजें और साए फिर क्या हैं? इसका जवाब काले जादू में नहीं बल्कि सीधे सीधे विज्ञान में है। और पहला वैज्ञानिक कारण है इंफ्रासाउंड। 1980 के दशक में ब्रिटिश इंजीनियर विक टैंडी ने अपनी लैब में एक 19 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी खोजी थी, जिसने उन्हें बाकायदा भूतों के होने का एहसास कराया था। इंफ्रासाउंड दरअसल 20 हर्ट्ज से नीचे की वो ध्वनि तरंगें होती हैं जिन्हें हमारे कान सुन तो नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर उनकी कंपन को महसूस कर लेता है। इससे होता क्या है? अचानक घबराहट होने लगती है, चक्कर आते हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई हमें घूर रहा है। अब भानगढ़ एक भूकंपीय क्षेत्र में आता है। जब तेज हवाएं उन पुराने पत्थरों और खंडहरों के बीच से गुजरती हैं तो प्राकृतिक रूप से ये इंफ्रासाउंड पैदा होता है और लोगों के दिमाग में बिना किसी भूत के ही खौफ पैदा कर देता है। और हमारा दिमाग हमारे अनुभवों को कैसे कंट्रोल करता है, इसे समझने के लिए जरा इस डेटा को देखिए। 2008 में गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी ने एक हॉन्ट प्रोजेक्ट किया था। उन्होंने एक बिल्कुल खाली सफ़ेद कमरे में इंफ्रासाउंड मशीनें लगाईं और लोगों को वहां बिठाया। अब कमाल की बात देखिए, जब मशीनें चालू थीं तब तो लोगों ने डर और किसी के होने का एहसास महसूस किया ही, लेकिन जब मशीनें पूरी तरह से बंद थी, यानी कमरा एकदम नॉर्मल था, तब भी उतने ही लोगों ने बिल्कुल वैसा ही खौफ महसूस किया। इससे क्या साबित होता है? यही कि असली भूत उस कमरे में नहीं था, बल्कि लोगों के दिमाग की उम्मीदों में बैठा था। इसी चीज को मनोविज्ञान की भाषा में सजेस्टेबिलिटी कहते हैं। होता यह है कि जब लोग भानगढ़ जाने से पहले दर्जनों वायरल वीडियो देख चुके होते हैं, कहानियां सुन चुके होते हैं कि भाई ये तो भारत की सबसे डरावनी जगह है, तो वहां पहुंचने से पहले ही उनका दिमाग हॉन्टेड मोड में चला जाता है। हमारी शारीरिक प्रतिक्रियाएं इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं कि हमने पहले से क्या उम्मीद लगा रखी है। और इस सजेस्टेबिलिटी के साथ एक और चीज जुड़ जाती है जिसे कहते हैं पैराडोलिया। यह हमारे इंसानी दिमाग की एक बहुत ही आम प्राकृतिक आदत है, जहां हम बेतरतीब या रैंडम चीजों में आकृतियां और चेहरे ढूंढने लगते हैं। तो जब एक डरा हुआ इंसान भानगढ़ के टूटे हुए खंभों, अंधेरे कोनों और हिलती हुई परछाइयों को देखता है, तो उसका दिमाग अपने आप उनमें इंसानों की आकृतियां या भूतों के डरावने चेहरे बना लेता है। सरल शब्दों में कहें तो जो इंसान देखना चाहता है, उसका डरा हुआ दिमाग उसे वही दिखाने लगता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इन खंडहरों में असली खतरे क्या हैं, जिनकी पहचान करना जरूरी है। अगर भूत नहीं है तो फिर एएसआई ने सूर्यास्त के बाद वहां जाने पर पाबंदी क्यों लगा रखी है? सच कहूं तो इसके कारण पूरी तरह से प्रैक्टिकल और सुरक्षा से जुड़े हैं। पहली बात तो ये कि किले की दीवारें अब बहुत जर्जर हो चुकी हैं और रात के अंधेरे में कभी भी गिर सकती हैं। वहां रोशनी का कोई इंतजाम नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो लोग भूल जाते हैं, भानगढ़ सरिस्का टाइगर रिजर्व से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। रात के वक्त इस पूरे इलाके में बाघ, तेंदुए और जंगली लकड़बग्घों यानी हाइना के झुंड आज़ादी से घूमते हैं। अंधेरे में भूतों से ज्यादा इन जंगली जानवरों का खतरा एकदम असली और जानलेवा है। और हाँ, यहीं से एक और बड़े रहस्य से पर्दा उठता है। लोग जो शिकायत करते हैं ना कि रात में उन्हें औरतों के रोने या दर्द से चीखने की खफनाक आवाज़ें आती हैं, दरअसल वो जंगली लकड़बग्घों की आवाज़ें होती हैं। विज्ञान के मुताबिक लकड़बग्घों की चिल्लाने की आवाज़ हूबहू किसी इंसान के दर्द से चीखने जैसी लगती है। इसके अलावा जब रात के सन्नाटे में बंदर पेड़ों पर उछल कूद करते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे कोई भारी साया हमारे पीछे चल रहा हो। तो वो जो भूतिया चीखें हैं वो दरअसल भूतों की नहीं बल्कि जंगली जानवरों की आवाज़ें हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि भानगढ़ का असली पतन कैसे हुआ? आइए इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जो बताते हैं कि 9000 घरों का वो आबाद शहर असल में खंडहर बना कैसे। टाइमलाइन देखिए, 1573 में माधव सिंह ने इसे बसाया, 1720 में सवाई जयसिंह ने इसे जीत लिया, जिसके बाद इसका राजनीतिक महत्व थोड़ा कम हो गया। लेकिन भानगढ़ की असली मौत किसी तांत्रिक के श्राप से नहीं हुई थी, वो हुई थी प्रकृति के भयानक कहर से। 1783 में उत्तर भारत में एक भयानक सूखा पड़ा था, जिसे इतिहास में चालीसा अकाल के नाम से जाना जाता है। ये इतना विनाशकारी था कि इस पूरे इलाके में पीने का पानी और खाने का एक दाना तक नहीं बचा था। अपनी जान बचाने के लिए भानगढ़ की आधी से ज्यादा आबादी को रातों रात अपना शहर छोड़कर भागना पड़ा, और इस तरह बिना पानी के तड़पता हुआ एक चमकता शहर हमेशा के लिए खामोश हो गया। तो जब सच इतना साफ है, तो ये मिथक और कहानियां आज भी क्यों जीवित हैं?
इतिहास और विज्ञान के इतने स्पष्ट होने के बाद भी लोग भूतों की कहानी क्यों मानते हैं? देखिए, हमारे इंसानी दिमाग की एक बनावट है। हमें किसी बेतरतीब प्राकृतिक आपदा की बोरिंग सच्चाई के बजाय एक स्पष्ट विलन वाली मसालेदार कहानी ज्यादा पसंद आती है। अकाल पड़ने से लोग शहर छोड़ गए, ये सुनने में कोई रोमांच नहीं है, लेकिन एक दुष्ट तांत्रिक के श्राप ने शहर को रातों रात तबाह कर दिया, ये सुनते ही कान खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा जरा सोचिए, भारत की सबसे डरावनी जगह का ये टैग वहाँ के लोकल टूरिज्म के लिए कितना बड़ा फायदे का सौदा है। हर साल लाखों लोग सिर्फ इस डर का मजा लेने वहाँ पहुँचते हैं। और आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया का एल्गोरिथम इन अफवाहों को आग की तरह फैलाता है। अगर आप कहेंगे कि भानगढ़ में भूत नहीं है, तो शायद कोई आपका वीडियो ना देखे, लेकिन एक डरावनी बैकग्राउंड म्यूजिक वाली रील चुटकियों में वायरल हो जाती है। महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी का ये कोट हमारी आज की इस पूरी पड़ताल का सटीक निचोड़ है। जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे केवल समझने की जरूरत है। जब हम भानगढ़ के असली इतिहास को समझ लेते हैं, वहां प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाली इंफ्रासाउंड हवाओं को समझ लेते हैं और उन जानवरों की आवाज़ों को पहचान लेते हैं, तो हमारे दिमाग में बैठे वो सारे भूत अपने आप छूमंतर हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान हमेशा डर पर भारी पड़ता है। और इसी के साथ इस एक्सप्लेनर के अंत में मैं आप सबके लिए एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। हम इंसान प्रकृति की इस कठोर और बेतरतीब सच्चाई का सामना करने के बजाय अक्सर अपने लिए आरामदायक झूठ और ड्रामों से भरे खलनायकों की कहानियां क्यों बुनते हैं? क्या इस दुनिया और इसके हादसों को समझने के लिए हमें वाकई राक्षसों और भूतों की कहानियों का सहारा लेने की जरूरत है? इस पर एक बार शांति से जरूर विचार कीजिएगा। आज की हमारी इस पड़ताल में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए एक्सप्लेनर में कुछ नए तथ्यों के साथ।